तो बच्चों आज हम लोग लर्न करेंगे क्लास 9 बी हाई बुक के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 एवलन गिलेनी और पार्ट नंबर 2 बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को क्वेश्चन आंसर से बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर रीड नहीं किए हैं या उनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको जल्दी से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और अभी हम लोग देखते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों पार्ट के, है ना, एवलन गिलेनी वाले के और बिस्मिल्लाह खान दोनों के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे एवलन गिलेनी वाले के। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर लेसन का नाम है बच्चों चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का एवलन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो यहाँ पर बच्चों जो एवलन गिलेनी है वो म्यूजिक को बिना सुने हुए, म्यूजिक का जो साउंड होता है उसको बिना सुने हुए वो फिर भी सुनती हैं। तो ये कैसे संभव है कि कोई बिना म्यूजिक को सुने हुए भी फिर भी सुनती हैं और समझती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसा करके दिखाया है एवलन गिलेनी ने। ठीक है, तो ये लेसन बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको एक बार जरूर रीड कीजिए कि ऐसा एवलन गिलेनी ने क्या किया और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की कि एवलन गिलेनी को जो उनकी जो हेयर नहीं कर पाती हैं, जो म्यूजिक को सुन नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक को समझने लगी। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंस्पायरिंग और बड़ा ही मोटिवेशन का चैप्टर है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर रीड कीजिए। ठीक है, उसका भी लिंक बच्चों इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से उसको भी देख लीजिए यदि आप लोगों ने रीड नहीं किया है। और रीड कर लिया है तो चलिए अब लोग क्वेश्चन आंसर सीख लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। तो यहाँ पर बच्चों हमें फ्यू वर्ड्स में या कपल ऑफ सेंटेंसेस में इनके आंसर देना है, यानी कि छोटे छोटे आंसर हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ ओल्ड वॉज एवलन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी कि जो एवलन है वो कितने ईयर की थी जब उनको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में भेजा गया। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, एवलन गिलेनी वाज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो जो एवलन गिलेनी थी वाज नॉट इवन 17, यानी कि वो 17 साल की भी नहीं थी जब उन्हें रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में भेजा गया। तो बच्चों जो हमारी बुक है उसमें बच्चों एग्जैक्ट उनकी एज है वो नहीं दी गई है कि वो इतने ईयर की थी जब उनको रॉयल अकेडमी में भेजा गया, बस ये दिया गया कि उनको वो 17 से कम की थी। ठीक है, तो ऐसे ही अपन लोगों ने इसका आंसर सेट कर दिया कि एवलन वाज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी कि एवलन गिलेनी है वो 17 वर्ष की भी नहीं थी जब उन्हें रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में भेजा गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। तो जो एवलन गिलेनी है उनकी डीफनेस मतलब उनका बहरापन या बहरापन को कब फर्स्ट नोटिस किया गया और इसको कन्फर्म कब किया गया, यानी कि उन्हें सभी लोगों को ये कब पता चला कि वो डीफनेस यानी कि बहरी हैं और इसको कन्फर्म कब किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, हर डीफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो जब बच्चों एवलन गिलेनी है वो 8 इयर्स ओल्ड की थी यानी कि 8 साल की थी, तब उनकी डीफनेस यानी बहरेपन को नोटिस किया गया और इसको कन्फर्म कब किया गया। इट वाज कन्फर्म्ड बाय द टाइम्स शी वाज 11। जब वो बच्चों 11 ईयर की थी तब इसको कन्फर्म किया गया। ठीक है, कि ये बिल्कुल डीफनेस है इनकी, ये बहरी हैं। ठीक है, तो ये थे दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा। तो पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि कितने हैं। तो आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। तो अब बच्चों हमें शॉर्ट पैराग्राफ में 30 to 40 वर्ड्स में इसके आंसर देना है। तो ये थोड़े से लिटिल मोर बड़े होंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो उसको हर मतलब यहाँ पर बच्चों एवलन गिलेनी है, तो एवलन गिलेनी को किसने म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए कहा और उन्होंने क्या किया और फिर क्या कहा। तो इसका आंसर है बच्चों, रॉन फॉप्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। तो जो रॉन फॉप्स थे, कौन थे बच्चों, रॉन फॉप्स, इन्होंने उसको म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए कहा या उसकी मदद की। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और बच्चों उन्होंने जो
रॉन फॉप्स थे, उन्होंने एवलिन गिलेनी के पोटेंशियल यानी कि उसकी क्षमता को पहचाना और उनसे कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम अपने कानों से म्यूजिक को मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरे वे से ट्राई कर सेंस करने की कोशिश करो, यानी कि ऐसे दूसरे रास्तों से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये कहा था। अब उन्होंने किया रॉन फॉप्स ने, तो ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो जो रॉन फॉप्स थे उन्होंने दो ड्रम यानी कि जो ड्रम बजाने वाले जो ड्रम्स होते हैं जो ढप ढप बजते हैं, तो उनको डिफरेंट नोट्स पर यानी कि किसी को तेज आवाज में बजाया, किसी को लो आवाज में बजाना शुरू किया। ठीक है, एवलिन गिलेनी के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से म्यूजिक को सेंस कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। तो यहाँ पर बच्चों वेरियस प्लेसेस यानी कि बहुत सारी जगह के नाम बताना है जहाँ पर जो एवलिन है वो परफॉर्म्स करती थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है एवलिन परफॉर्म्ड फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रेजेंस एंड हॉस्पिटल्स। तो जो एवलिन गिलेनी थी वो फ्री के कॉन्सर्ट हैं यानी कि फ्री के जो अपने समारोह हैं यानी कि कहीं पर गाना बजाना म्यूजिक बजाना वो फ्री में करती थी प्रिजन्स में यानी कि जेलों में और हॉस्पिटल्स में, जेलों में एंड हॉस्पिटल्स में। ठीक है, सी मेड म्यूजिक हर लाइफ एंड परफॉर्म्ड मैनी रेगुलर कॉन्सर्ट, और उन्होंने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाया, म्यूजिक को अपनी जिंदगी बनाया और कई लगातार कॉन्सर्ट्स किए। ठीक है, ये हो गया हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों। अब देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों वन ही क्वेश्चन है, तो इसका है आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ से हमें 100 से 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन बच्चों बड़ा ही स्वीट सा होगा। तो इसका क्वेश्चन है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। तो जो एवलिन थी वो म्यूजिक को कैसे हियर करती थी। तो इसका आंसर है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं है, आप लोग अपनी नोटबुक में इसको लिख करके देख लीजिए, बिल्कुल छुटकू सा है ना, बिल्कुल इत्तू सा पिद्दू सा है बिल्कुल। तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको अपने साथ में लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि आप जितने जल्दी से नोट्स बनाएंगे साथ साथ में तो उतने अच्छे से आपको याद होते जाएंगे। तो इसका आंसर है एवलिन बिकेम डीफ बाय द टाइम शी वॉज 11। जब वो एवलिन 11 ईयर की थी तब उसको पता सबको चल गया था कि ये जो डीफ है वो बहरी हैं। ठीक है, आगे बट शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो सभी लोगों को ये तो पता चल गया था कि एवलिन गिलेनी है वो बहरी हैं, लेकिन उन्होंने शी वाज डिटरमाइंड, लेकिन उन्होंने डिटरमाइंड कर लिया था यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, यानी कि जैसे सभी लोग जीते हैं मैं अपनी लाइफ को वैसे ही जीऊंगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट है वो किस में दिखाया, म्यूजिक में। आगे रॉन फॉप्स अ परक्यूशनिस्ट। तो बच्चों परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है उस्ताद, जो किसी चीज को करने में बहुत ही माहिर होता है उसको बोलते हैं उस्ताद। ठीक है, तो परक्यूशनिस्ट जो रॉन फॉप्स थे वो परक्यूशनिस्ट थे। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, तो रॉन फॉप्स जो कि उस्ताद हैं तो उस्ताद रॉन फॉप्स ने उसके पोटेंशियल यानी कि उसकी क्षमता को समझा। तो क्या किया, he asked her not to listen through ears but try to sense it some other way। उन्होंने कहा कि तुम म्यूजिक को अपने कानों से नहीं सुनो, इसको दूसरे तरीकों से सोचने की, सुनने की या सेंस करने की कोशिश करो। तो आगे फिर एवलिन गिलेनी को क्या हुआ, शी रियलाइज्ड शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द रेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द रेस्ट डाउन। तो यहाँ पर बच्चों फिर एवलिन गिलेनी को रियलाइज हुआ, ऐसा महसूस किया कि वो हाई ड्रम को यानी कि जो रॉन फॉप्स हैं वो दो ड्रम बजा रहे थे डिफरेंट नोट पर, एक को तेज आवाज में बजा रहे थे एक को कम आवाज में। जो तेज आवाज वाला जो ड्रम था वो एवलिन गिलेनी उसको रेस्ट अप यानी कि कमर के ऊपर वाले हिस्से से सुनती थी, और जो लोअर वाला था यानी कि जो कम कम आवाज में बज रहा था उसको रेस्ट डाउन यानी कि कमर के नीचे वाले हिस्से से सुनती थी। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड that she could feel and that she could sense certain notes in different parts of her body। इसके बाद में रॉन फॉप्स ने इस एक्सरसाइज को आगे रिपीटेड किया कि आगे कंटिन्यू रखा, और फिर एवलिन गिलेनी है जल्दी ही ऐसा डिस्कवर कर लिया, ऐसी खोज कर ली कि वो अलग अलग म्यूजिक की जो नोट्स होते हैं, अलग अलग म्यूजिक की जो साउंड होती हैं उनको वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस कर सकती है। दस सी लर्नड टू हियर म्यूजिक, और इस प्रकार उसने म्यूजिक को लर्न करना सीखा यानी कि उसने म्यूजिक को हियर करना सीखा। ठीक है, तो इस प्रकार से
जो एवलन गिलेनी है उन्होंने म्यूजिक को सुनना सीखा। तो यहाँ पर बच्चों एवलन गिलेनी के जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों बिस्मिल्लाह खान की, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। तो यदि बच्चों अभी तक आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो आप लोग उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग बच्चों बिस्मिल्लाह खान के। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जैसा कि चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, और ये बच्चों बहुत ही प्यारी सी शहनाई बजाते थे, ठीक है, आप लोग इनको जानते ही होंगे। तो आप लोगों ने बच्चों इस चैप्टर को भी रीड नहीं किया है तो उसका लिंक भी बच्चों बिल्कुल पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग इसको भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों अब इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 30 से 40 वर्ड्स, यानी कि 30 से 40 वर्ड में इसके आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है वह वाज औरंगजेब व्हेन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो बच्चे एक पुंगी था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, तो इसको औरंगजेब ने बैन क्यों कर दिया था, यानी कि पुंगी को बजाने पर औरंगजेब ने बैन क्यों लगा दिया था, इसको बंद क्यों करवा दिया था। तो इसका आंसर है बच्चों औरंगजेब बैनेड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर बैन इसलिए लगा दिया था क्योंकि इसका जो साउंड था, इसकी जो ध्वनि थी वो बड़ी ही श्रिल यानी कि बहुत ही थीकी एंड अनप्लीजेंट थी, यानी कि बहुत ही बेकार सी ध्वनि निकलती थी, इसलिए उसको बंद करवा दिया था। किसने बच्चों? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। तो बच्चों जो शहनाई है वो पुंगी से किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार अलग है। तो इसका आंसर है बच्चों A Sahnai is a pipe with a natural hollow that is longer and broader than a pungi। तो जो बच्चों जो शहनाई होती है, आप लोगों ने शादी विवाह में शहनाई तो सुनी ही होगी, है ना, शहनाई बाजे मजा आए, है ना। तो ये जो शहनाई है इज आ पाइप, शहनाई है वो एक प्रकार का पाइप है, विद अ नेचुरल होलो दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन आ पुंगी। तो ये जो शहनाई है वो एक नेचुरल होलो है, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से एक बना हुआ छिद्र है लकड़ी का, यानी कि लकड़ी का एक पुल सा बना हुआ है, जो कि लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी, जो कि पुंगी से लंबी और चौड़ी है। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसकी बॉडी पर यानी कि इसके शरीर पर 7 होल्स हैं, 7 होल्स हैं, और फिर ये बड़ी ही प्यारी सी बजती है। जैसे आपने देखी होगी ये बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर बना देता हूँ, ये बहुत ही प्यारी सी बजती है ये पुंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर है बच्चों, ये क्या है, ये पुंगी, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी पुंगी पर कितने बच्चों होल थे, 7 होल थे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारी पुंगी है, ठीक है। तो ये जब हम लोग यहाँ से इसको बजाते हैं ना तो बड़ी ही प्यारी सी इसकी आवाज़ निकलती है, ठीक है, यहाँ से बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ निकलती है। तो ये क्या हमारी पुंगी है, तुरु तुरु, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ निकलती है, ठीक है। और पुंगी मतलब जो सपेरे आते हैं ना, जो बीन बजाते हैं सपेरे वो लिए रहते हैं, वो पे 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 बजती है, वो हमारी पुंगी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। तो यहाँ पर बच्चों जो शहनाई है वो ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक तरीके से शहनाई है वो कहाँ पर बजाई जाती थी, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे चेंज कर दिया, कैसे बदल दिया। तो इसका आंसर है बच्चों द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट्स एंड ऑन द ओकेशन ऑफ वेडिंग्स। तो जो शहनाई थी वो सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि पारंपरिक तरीके से मंदिरों में और रॉयल कोर्ट्स में और शादियों के अवसर पर बजाई जाती थी। देन द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज। और जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो इस शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लेकर के आए, इसलिए इसका पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। और आगे हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी में बिग ब्रेक कब आया, यानी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का मोड़ कब प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कब आया। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। तो बिस्मिल्लाह खान को 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जब पहली बार खुले तो बिस्मिल्लाह खान की लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव हुआ, ठीक है। तो
ये हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं बच्चों हम लोग आगे के क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़े नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में है। तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? व्हाट वाज द इवेंट हिस्टोरिक? तो यहाँ पर जो बच्चों बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई को कहाँ बजाया, और ये जो इवेंट है वो हिस्टोरिक क्यों है? तो इसका आंसर है बच्चों, आप लोग तो जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 हिस्टोरिक क्यों है, ऐतिहासिक क्यों है। तो इसका आंसर है बच्चों, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। तो जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई को लाल किले पर बजाया। दिस इवेंट वाज हिस्टोरिक बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे। और ये बच्चों ये जो इवेंट है वो हिस्टोरिक है, ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी कि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, इन द यूएसए? तो यहाँ पर बच्चों बिस्मिल्लाह खान है, उन्होंने शहनाई स्कूल को यूएसए में खोलने से मना क्यों कर दिया था? तो इसका आंसर है बच्चों, ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया। तो उन्होंने शहनाई स्कूल है यूएसए में खोलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो इंडिया को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ही लव्ड इंडिया सो मच एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया। क्योंकि वो इंडिया से बहुत ही प्रेम करते थे और इंडिया को छोड़ करके कहीं भी सेटल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का, और इस पूरे सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो जल्दी से देख लीजिए। फाइंड एट लीस्ट 2 sentences in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। तो इसमें से कुछ ऐसे इंटेंस निकालिए, यानी कि कुछ ऐसी लाइनें निकालिए जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो इंडिया को और बनारस को बहुत ही लव करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा आंसर है, बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। तो बिस्मिल्लाह खान सबसे पहली बात तो इंडिया और बनारस को बहुत ही प्यार करते थे। ही सेज दैट ही मिसेज द होली गंगा एंड इंडिया व्हेन ही वाज गोज एब्रॉड। तो यहाँ पर बच्चों जो बिस्मिल्लाह खान है वो कहते हैं कि जब वो एब्रॉड जाते हैं, तो एब्रॉड मतलब होता है बच्चों विदेश। जब हम लोग अपने देश से बाहर जाते हैं किसी दूसरे देश में तो उसको बोलते हैं एब्रॉड, यानी कि देश से बाहर। तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि जब वो देश से बाहर जाते थे तो वो अपनी पवित्र गंगा को और इंडिया को बहुत ही मिस करते थे। आगे, वाइल इन मुंबई ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस एंड होली रिवर। और जब वो मुंबई में होते थे तो वो हमेशा बनारस और वहाँ की पवित्र नदियों के बारे में सोचते थे। क्योंकि बच्चों वो मुंबई इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी शहनाई को बजाया है, इसलिए वो मुंबई में भी ज़्यादा टाइम तक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बच्चों ये लेसन को जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो बहुत ही मज़ेदार है। आगे, एंड व्हेन ही इज इन बनारस ही रिमेम्बर्स द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरान। और वो आगे कहते हैं कि जब वो बनारस में होते हैं तो हमेशा वो डुमरान के यानी कि अपने गांव के मट्ठे को, यानी कि जो छाछ होती है, जो मट्ठा होता है, जो दही से निकलता है जो मट्ठा, उसको बहुत ही याद करते थे। यानी कि उनको बहुत ही याद आती थी उसको यूनिक मट्ठा की, जो कि बहुत ही प्यारा सा होता था। ठीक है, टेस्टी। तो यहाँ पर बच्चों इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर हैं बिल्कुल कंप्लीट होते हुए। और यदि बच्चों आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके एडिशनल और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए तैयार करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ या किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और खुश रहिए।